Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, आज जैसे कि हम सब जानते हैं एसएससी सीजीएल 2024 का आपका 25 सितंबर का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा चुका है वाया थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो गाइज आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं 25 सितंबर के आपके जो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस हैं जीके जीएस के, वो सारे आज हम इस वीडियो में देखेंगे। 25 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का अगर आपको एग्जाम एनालिसिस देखना है तो वो चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको जाके देख लीजिए, इट इज लाइव। और अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स, कमेंट करके जरूर से हमसे पूछिए, वी विल कम अप विद द सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ दोस क्वेरीज। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आज यानी कि 25 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट के आपके एसएससी सीजीएल के पेपर में पूछे गए हैं। वर्ड डे टफ, वर्ड डे इजी या फिर मॉडरेट काइंड ऑफ आपका लेवल रहा है एग्जामिनेशन का। सो यस, लेट्स फाइंड आउट एंड वॉच द क्वेश्चंस। तो गाइस, पहला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज के पेपर में पूछा गया था, वो आपसे पूछा गया था दैट हाउ मेनी स्टेट्स आर नोन टू बी एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। मतलब हमारे इंडिया में कितने ऐसे स्टेट्स हैं, कितने ऐसे राज्य हैं जो कि टी को प्रोड्यूस करते हैं। सो गाइस, उसमें आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला ऐसी स्टेट्स हैं जो कि टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। और गाइज जो टी बोर्ड है उसके मतलब जो हमारे इंडिया में जो टी बोर्ड है दैट रन्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, अगर उसकी रिपोर्ट से देखें तो गाइज आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, केरला एंड कर्नाटका, ये कुछ ऐसी स्टेट्स हैं विच आर जनरली नोन टू बी एज द टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। तो गाइज ये सारे ही नाम आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको इनसे रिलेटेड आगे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दैट विच स्टेट रन्स विदाउट एनी पंचायती राज, या फिर ऐसा कोई स्टेट जिसमें पंचायती राज ही नहीं होता। तो गाइज नागालैंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेंट्रल टू स्टेट इन प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। तो गाइज बात करें जो ये योजना है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लेकर आई गई थी, जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको PMAY के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइज जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वहां पे इनका जो रेशियो है वो 90:10 है फ्रॉम सेंट्रल टू स्टेट का। तो 90:10 इज द करेक्ट आंसर। अब बात करें इस स्कीम के अंडर क्या होता है, तो गाइस इस स्कीम के अंडर जो कॉस्ट ऑफ यूनिट असिस्टेंस है दैट विल बी शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो एंड द स्टेट गवर्नमेंट आल्सो इन द रेशियो ऑफ 60:40 इन प्लेन एरियाज, जो भी प्लेन एरियाज हैं उनमें। और जो 90:10 का रेशियो है दैट इज फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो आपको ये दोनों ही रेशियो जानना जरूरी है। For plain areas, it is 60:40 and for north eastern states, it's 90:10। ठीक है। इसके अलावा जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया और जम्मू और कश्मीर हो गया। तो गाइज अभी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था आज कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में तो वो 90:10 ही है। अगर आपको हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या जम्मू एंड कश्मीर का भी पूछा जाता है तो गाइज उसका भी रेशियो 90:10 ही है। तो इसको अच्छे से याद रखना। As of 15th of July 2024, 2 crores 94 lakh जो houses हैं they are sanctioned already, और 2 crore 63 lakh houses जो हैं वो complete हो चुके हैं अब तक इस particular scheme के अंडर। इस स्कीम के अंडर गाइस असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाता है टू द बेनिफिशियरीज, जितने भी बेनिफिशियरीज हैं, जिससे कि वो अपना घर बना सके, अपना खुद का घर बना सके, जिसमें वो बेसिक अमेनिटीज को ला सके और अपनी क्वालिटी लाइफ जो है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको थोड़ा सा बेटर कर सके। तो इस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है इट इज गिवन हियर, इसको आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं, ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं दैट विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू गवर्नर, मतलब गवर्नर रिलेटेड चीजें जिनमें गिवन है। तो गाइज आर्टिकल 153 से लेके आर्टिकल 167 तक जो भी हैं, इन सब में गवर्नर से रिलेटेड चीजें गिवन है हमारे भारतीय इसमें संविधान में। और बात करें कौन से पार्ट की, तो गाइज पार्ट 6 है, ठीक है, भाग 6, आर्टिकल 153 से लेके 167 तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज हैपेंस ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन B2। तो गाइज जब बॉडी में विटामिन B2 की कमी होती है, अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है, तो इसकी कमी से क्लेफ्ट लिप और
पेलाटे जैसे नामक ऐसी कुछ डिजीजेस हैं जो कि हो जाती हैं, तो इसको अच्छे से याद रखना। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दैट सिल्वर टंका एंड कॉपर जीटल कॉइन्स जो थे दे वर इंट्रोड्यूस्ड बाय होम। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश वाज द वन जिसके शासन काल में ये इस तरह के जीटल कॉइन्स और सिल्वर टंका के रूप के कुछ कॉटल के कॉपर के कुछ कॉइन्स जो थे दे केम इनटू एग्जिस्टेंस। और उनको वो फिर उस टाइम पे चाहे वो बाटर सिस्टम हो या फिर चीजों को खरीदने या देने के रूप में काम में लिया करते थे। So yes, Iltutmish is the correct answer. Next question, which river originates from the Himalayas? So guys, one and only the Ganga is the only river that originates from the Himalayas. Next question, how many 5-year plans were came into existence till 1990? तो गाइज जैसे कि हम सब जानते हैं जो 5-year plans थे जो कि हमारे इंडिया में पहले अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन रन किया करते थे, जो कि बैक इन द ईयर 1960s के टाइम पे रन किया करते थे। तो आपसे ये पूछा गया था कि जब 1990 था 1990 तक कितने 5-year plans आ चुके थे। तो गाइज उसका करेक्ट आंसर है 7 5-year plans। तो 7 ऐसे 5-year plans थे वो 1990 तक ऑलरेडी रन कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहू इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो गाइज बिहू इज अ फेस्टिवल जो कि आसाम में मनाया जाता है बाय द आसामीज। तो गाइज इसको आप अच्छे से याद रख लेना। और 3 तरह के बिहू होते हैं जो कि हमने कल भी डिस्कस करे थे, चाहे वो माघ बिहू हो, कटी बिहू हो और भोगाली बिहू हो। ये जो होते हैं ये आसाम में मनाए जाते हैं और ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल सोर्ट ऑफ फेस्टिवल होता है जो कि आसामीज के थ्रू मनाया जाता है और अलग अलग मंथ में होता है। फॉर एग्जाम्पल कटी बिहू आपका अक्टूबर नवंबर में होता है, माघ बिहू आपका जनवरी के मंथ में होता है एंड भोगाली जो हो गया प्रॉब्ली इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई सेलिब्रेट किया जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कोनेरू हम्पी जो थे वन सिल्वर इन विच टूर्नामेंट इन द ईयर 2023? सो गाइज वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जो हुआ था 2023 में उसमें कोनेरू हम्पी ने सिल्वर मेडल जीता था। Next question, where is New Moray Island located in India? So guys, this is located near Bay of Bengal in India. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मीराबाई चानू से रिलेटेड दैट मीराबाई चानू हैड प्रीवियसली वन अ सिल्वर मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स इन विच ईयर? सो गाइस साल 2014 की वो बात है व्हेन इन दिस ईयर मीराबाई चानू वाज द वन हु वन सिल्वर मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स दैट हैपेंड इन दैट ईयर। तो साल 2014 इज द करेक्ट आंसर। Next question, who wrote the theory of drain of wealth? So guys, Dadabhai Naroji is the one who wrote this particular thing, drain of wealth. Next question, who is the founder of Theosophical Society in India? So guys, Madam Blavatsky and H.S. Olcott are the people who are behind this idea of Theosophical Society that happened in the year, and they were the one who founded this society. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन इन द आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो गाइस जो आर्टिकल 24 है दैट इज रिलेटेड टू प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन वर्कशॉप्स फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। इसको आप चाइल्ड लेबर भी बोल सकते हो। तो आर्टिकल 24 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इट डील्स विद ऑल ऑफ दोज थिंग्स रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर या फिर चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट इन वर्कशॉप्स इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड भीमसेन जोशी गॉट कर्नाटका रत्न? तो गाइज एक कर्नाटका स्टेट में एक रत्न दिया जाता है, एक अवार्ड दिया जाता है नामक कर्नाटका रत्न। तो जो भीमसेन थे उनको साल 2005 में ये कर्नाटका रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक फ्रॉम प्लास्टिक टू पार्टीशन? तो गाइज ये शेखर बांधोपाध्याय के थ्रू लिखी गई थी, उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। एंड यस विच रिमाइंड्स मी ऑफ टेलिंग यू गाइस कि बुक्स हुआ, मैगजीन्स हुआ, उनके ऑथर्स हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इन एग्जाम्स के लिए। तो प्लीज इससे रिलेटेड भी वीडियोस चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके देख लीजिएगा, आपकी हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेंट मेगास्थनीज एज एन एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है सेल्यूकस निकेटर। तो जो सेल्यूकस निकेटर थे ही वाज द वन जिन्होंने जो मेगास्थनीज था
उसको भेजा था एज एन एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। उनके जो चंद्रगुप्त मौर्य की सभा थी उसमें उन्होंने सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को भेजा था। तो गाइस जो सेल्यूकस निकेटर था, उन्होंने, जैसे कि अभी हमने देखा, मेगास्थनीज वाज सेंट बाय द ग्रीक रूलर। आपको ये भी जानना जरूरी है दैट ही वाज अ ग्रीक रूलर हु वाज नेम्ड एज सेल्यूकस निकेटर एंड ही सेंट Megasthenes as an ambassador in the court of Chandragupta Maurya in Pataliputra. Next question, Jaipal Singh Munda belongs to which sport? So guys, he is related to hockey. He plays hockey. Next question, what is C9H2O called? Guys, this should not be zero. This is H2O. Okay, so no name. ठीक है, no name जो होता है वो होता है आपका, 1 second, no, it's zero only, guys. I'm sorry, it's C9H2 zero only. Okay, so nonane is C9H20 and it's a hydrocarbon compound with 9 carbon atoms in it and known for its use as a fuel additive. तो इसको भी आप अच्छे से याद रखना. That's it guys, those were the very important GK GS के questions जो कि आपको आज यानी कि 25 सितंबर का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है उसमें पूछे गए हैं. If you like the video और अगर आपको informative लगा then don't forget to like, share and subscribe to the video. जल्दी जल्दी से जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, पियर्स हैं, परिवारजन हैं या फिर ऐसे आपके ग्रुप में लोग हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, उनको भी जल्दी से वीडियो शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करवा लो एंड नहीं भी दिया है देन ऑल्सो वॉच द वीडियो बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो सच क्वेश्चंस, क्योंकि आपको ये इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये आपका प्रिपरेशन का लेवल तो बढ़ाते ही हैं और आपको प्रिपेयर करते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. So guys, that's it. आज के लिए बस इतना ही. Thank you so much for watching. Thank you so much for your time. We will see you in our next video. Till then, stay tuned. And yes, love to all the candidates and all the very best to all the candidates.